अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। माना रेणु की आयु x वर्ष है। रेणु की जो आयु है तो वो x वर्ष है, ठीक है। और आज से 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद की बात करेंगे हम रेणु की आयु की। मेरे बाबू ध्यान करें, 15 वर्ष बाद, जब आप 15 साल के बाद किसी की आयु को करोगे तो बेटे उसमें क्या करते हैं, 15 साल जोड़ेंगे। तो रेणु की आयु कितनी होगी, x + 50। पर्सन कह रहा कि जो रेणु की आयु है वो 15 वर्ष के बाद इतनी होगी। वैसे तो हमारे अनुसार तो इतनी होगी, लेकिन पर्सन कह रहा नहीं, जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी 2.5 गुनी होगी। यानी कि उसकी वर्तमान आयु बेटे यह है और इसका 2.5 गुना 2 से 1/2, और तब ये दोनों आयु बराबर होनी चाहिए। ये पर्सन ने कही। अब देखते हैं, x + 15 और 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी कि 5x/2। आप इसको मैं कौन तो कितना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए तो क्या होगा, 2x + 30 = 5x। x एक साइड लेंगे तो 2x - 5x = ये इधर जाएगा तो माइनस का 30 इधर चले जाएगा। यहाँ से -3x, यहाँ से बेटे -30, और x बराबर -30 y -3, और x का जो मान है बेटे 10 वर्ष। तो जो रेणु है आज वो 10 वर्ष की है। क्या है जी, रेणु जो है वो आज 10 वर्ष की है। इसी प्रकार से एक और सवाल आपके सामने, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटे, प्रश्न ने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अब 2 अंकों की संख्या है आपकी 2 डिजिट नंबर, स्टार्ट होती है 10 से और खत्म होती है 99 पर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से शुरू होकर सबसे बड़ी 99 होती है। ये सब 2 अंकों की संख्या कहलाती है। अब इसने प्रश्न दे दिया कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 7 है। तो देखिए प्रश्नानुसार उसके इकाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक यूनिट डिजिट, और बेटे एक दाई का अंक यानी कि टेंस डिजिट। जो पर्सन ने कहा मेरे से, हम पर्सन के अनुसार चल रहे 7 है। अब आपने एक डिजिट मान लेनी है मेरे बाबू, वो दाई की मान लो चाहे इकाई की। आपने मान लिया इकाई का अंक x है, तो मेरे बाबू दाई का अंक जो का तो दाई का अंक यहाँ जो के तो रख दिया ना, इकाई के अंक की जगह x मान लिया आपने, बराबर 7। अब दाई का अंक क्या देगा आपका, क्योंकि दोनों अंक चाहिए ना। मैं तो दाई का अंक क्या होगा मेरे बाबू, x को उधर भेज दो 7 की तरफ, तो ये। अब आपने क्या क्या चीज बननी, इकाई का अंक तो आपका x है और दाई का अंक बेटे ये होगा। तो संख्या क्या होगी मेरे बाबू, संख्या में 9 जोड़ दे तो अंक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब 2 अंकों की जो संख्या है उसके बनाने का रूल सुन लो मेरे बाबू। देखिए जब भी आप 2 अंकों की बनाएंगे तो 2 अंकों की संख्या हमेशा ऐसा बढ़ती है इस फॉर्मूले से, 10 गुना दाई का अंक, 10 गुना दाई का अंक और जमा इकाई का अंक। कोई सी भी आप 2 अंकों की संख्या उठा लो और उसको बना लो, ये फॉर्मूला उस पर फिट बैठता है। तो आपकी संख्या क्या है जी, 10 गुना दाई का अंक। अब दाई का अंक क्या है आपका, 7 - x, प्लस इकाई का अंक क्या है आपका मेरे भाई, तो संख्या क्या बनी, 70 - 10x + x, और मेरे भाई 70 - 9x। ये संख्या है आपका, जो ओरिजिनल उत्तर है वही उत्तर ये होगा। अब प्रश्न की फिर भाषा शर्त दी, यदि हम इस संख्या में क्या कर दे, 9
जोड़ दे, इस संख्या में अगर 9 जोड़ दे तो इकाई का अंक तो दाएं का बन जाएगा, दाएं का अंक इकाई का बन जाएगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार बात कर रहे हैं। अगर हम जो ये वर्तमान में हमारी संख्या है, अगर इसमें हम 9 जोड़ दे तो मेरे भाई इस संख्या की वैल्यू जो होगी वो इसके अंक पलटने से होगी, यानी कि जो इकाई का अंक मान्य था वो दाई का बन चुका है, और मेरे भाई जो आपका दाई का था वो इकाई का हो गया। तो यह बात और यह बात आपकी बराबर होनी चाहिए, ये लॉजिक है प्रश्न का। अगर इस संख्या में हम पुरानी संख्या में 9 जोड़ दे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी ना वो अंकों का परिवर्तन होकर मिलेगी। तो हमने देखा कि ऐसे कर दिया, बराबर होनी चाहिए। तो मेरे भाई 70 9 79 माइनस 9x अंदर गुणा 10x और बाबूजी 7 और बाबूजी देखिए 79 माइनस 9x इधर प्लस 9x और प्लस 7 x एक साइड बाकी एक साइड माइनस का 9x तो अपनी जगह स्थिर है, ये इधर से जब आया तो ये भी माइनस का 9x होया मेरे बाबू, और प्लस का 7 अपनी जगह है, और ये 79 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इधर हो गया माइनस के 18x और इधर मेरे बाबू माइनस के 72, माइनस से माइनस 7 और x बराबर 72/8। और आपकी जो इधर भी दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ देखिए। और तो यहाँ से बेटे क्या आया, कट पीट के क्या आया, 4 क्या आया, आपका इकाई का अंक 4 आया जी। इकाई का अंक आपने x मान्य था तो 4 आएगा जी। दाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, दाई का अंक आपका क्या है, ये देखिए दाई का अंक आपका ये है 7 - x। तो मेरे भाई 7 - x, x का मान 4, तो दाई का अंक आपका 3 आया। इसलिए संख्या क्या होगी, मैं आपके सूत्र के द्वारा ही मानूंगा, 10 गुना दाई का अंक जमा इकाई का अंक, वो संख्या क्या होगी 34। अब जरा देखो इस संख्या में अगर मैं 9 जोड़ दूं अपने प्रश्न को वेरीफाई करने के लिए, आंसर को क्लियर करने के लिए, 34 में 9 जोड़ दे तो 43। देखिए दाई का अंक इधर, इकाई का अंक इधर हो गया। तो थैंक्स वेरी वेरी मच, और हमारे लाइक और शेयर करते रहना।